कई बार ब्रह्माकुमारी में आकर सोचते हैं कि ये ज्ञान बड़ा मुश्किल है, जो करना मुश्किल है, जीवन में प्रैक्टिकल में डालना मुश्किल है। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार से ये देखती हूँ कि जैसे गीता में लिखा है, सहज राज लोग, हर वर्ग के, हर जाति के, हर आयु के सब बच्चे बूढ़े सब इस रूप से ज्ञान को लेकर अपने जीवन को सुखी संपन्न बना सकते हैं, वो मैंने अनुभव किया। तो ये जो कलकत्ता म्यूजियम है जहाँ मैं रहती हूँ 1975 से, जो कि दिल्ली में पढ़ाई पढ़कर BA BEd करके मैं मधुबन में समर्पित होने के पश्चात सीधा बाबा ने मुझे कलकत्ता भेजा। उस समय हमारी परदादी ने, प्रशांता दीदी, 1 सितंबर को 108 की पार्टी लेकर कलकत्ता से माउंट आबू गए और मैंने पढ़ाई पूरी करने के पश्चात ये निर्णय नहीं लिया था कि मुझे BK में समर्पित होकर सेवा करनी। मेरा एक लक्ष्य था, घर में हमारे गाजियाबाद में सेंटर भी है, मदर फादर ज्ञान में भी है, लेकिन बाबा की साकार की प्रेरणा रहती थी कि हम बहनों में समर्पित होकर बाबा की सेवा करें। लेकिन हमारे दिल में पढ़ाई पढ़ने का था। अब उस समय के सेंटर्स पे जो इतनी इकोनॉमी और जो सुविधाएं नहीं देखी थी, तो उससे शायद मुझे थोड़ा डर लगता था कि क्या हम इस सेंटर में रह सकेंगे। तो इसीलिए मन में सोचते थे धन से सेवा नहीं कर सकते, लेकिन धन से तो कर सकते हैं। तो मैं बाटिक पेंटिंग और बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बनाने का हॉबी भी थी, आता भी था। और मेरी उस समय की एक पेंटिंग 5000 में सेल हो सकती। तो मैं गुलजार दादी और दादियों से मिलती थी, तो हम कहते थे कि दादी हम लोग खूब कमाई करेंगे और बाबा की सेवा में लगाएंगे। लेकिन दादियाँ प्यार से कहती धन तो भाई कमाएंगे, तुम अपना ज्ञान धन से सेवा करो। लेकिन ड्रामा में शायद यही पार्ट था। तो 1 सितंबर को जब माउंट आबू गए और सारी दादियों से मिलने के पश्चात एक दिन प्रकाशमणि दादी कह रही थी कि कोई ऐसी सेवा हो जो फ्री होकर कर सके, तो वो बच्चे कर सकते हैं। लेकिन मैं एकदम हॉल में, मेडिटेशन हॉल में एकदम पीछे बैठी थी और पीछे बैठने के कारण मैंने देखा कि मेरे क्या संकल्प चल रहे हैं। एक संकल्प आया, घर में सेंटर है लेकिन सेंटर जैसे रहते नहीं। दूसरा संकल्प आया कि व्हाइट ड्रेस में हम नौकरी कर नहीं सकते। मेरी एक बहन थी कलर ड्रेस में बैंक में जॉब करती थी, तो उनकी शादी हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो एक समय ऐसा आएगा जब मन के अंदर भाव आएगा तभी हम सेवा करेंगे। तो आशा बहन क्लास ट्रेनिंग भी करा रही थी, लेकिन उस ट्रेनिंग को भी मैंने नहीं किया। यही सोचकर कि जब मुझे सेंटर में जाना ही नहीं है तो क्यों मैं ट्रेनिंग करूं। तो दीदियों को भी धोखा देना, अपने आप को भी धोखा देना। लेकिन फिर उसके पश्चात है कि राइट एज है, राइट टाइम है, ऐसा कुछ विचार 1 सेकंड में आया। एक समय होगा लौकिक माँ बाप भी चले जाएंगे, तब क्या करोगे। बस मेरा हाथ खड़ा होना, उसी सभा के अंदर प्रकाशमणि दानी ने स्टेज पे मेरा समर्पण कर दिया। और शाम के टाइम मेरे को बाबा आए थे, बाबा, और बाबा ने तुरंत कि फैमिली समर्पण है, क्या समर्पण है। एक और था कि मुझे कलकत्ता आने का बिल्कुल दिल नहीं था। जैसे मैंने बैंक का एग्जाम, पॉलिटेक्निक, फाइन आर्ट और एमएड सबको अपने को एंगेज करके रखा कि मैं दिल्ली में रहा। मैं इसलिए हर एक को कहती हूँ कि जहाँ जिसका अंजल होता है वही जाना होता है। उसी की बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने कहा बच्ची ने हिम्मत रखी है, मदद साथ है, हाई जंप लगाया, घोड़े पत्थर नहीं आएंगे। दूसरा कि समर्पण है, क्या समर्पण समारोह, ये मैं समझ भी नहीं पाई थी। हिम्मत क्या है, मदद क्या है, वो भी नहीं समझ पाई। और फिर अपने हाथ से बाबा ने रिंग भी पहना दी और कहा ये परदादी के पास जाएगी। जिस परदादी ने, शांता दीदी जब दिल्ली के न्यू लॉकर सेंटर में आती थी तो हम दूर रहते थे। दूर इसलिए रहते थे, सोचते दादी कहेंगी चलो मेरे पास कलकत्ता। फादर कलकत्ता में जॉब के कारण आते थे, इलाहाबाद बैंक में मैनेजर थे।
तो लेकिन बाबा ने मुझे प्रोग्राम दिया, बच्चे कलकत्ता परदादी के पास गए। ये शब्द नहीं बोले, कलकत्ता गए। और परदादी कहाँ रहती है? कलकत्ता। तो बाबा का कहीं ऐसा अच्छा रोल था, जैसी मेरी नेचर वैसी ही दीदी, और उस समय संती दादी भी रहती थी। मैं कलकत्ता सितंबर में आ गई और दुर्गा पूजा से मैं बाबा की गति में 75 से लेकर आज तक इसी स्थान पर पूरे ईस्टर्न जोन की सेवा में जहाँ भी दीदी ने भेजा आज मुझे ये अवसर मिला कि निर्मल शांति, जिनको प्यार से सब परदादी बोलते, जिन्होंने साकार बाबा को देखा नहीं या फोटो में ही देखा है, हम सबने तो देखा है, लेकिन दीदी को सबसे पहले देखकर ही हम सब इमेजिन लगा सकते थे कि बाबा क्या होगा। उनकी दृष्टि को देखते ही उनके चेहरे की जो चमक और रूहानियत थी, और जिसने देखा वही अनुभव कर सकता। ऐसे हम सभी जो साकार बाबा की बातें सुनते हैं, दादियों की बातें सुनते हैं, मम्मा की बातें सुनते हैं, तो मैं कहती ये तो परम सौभाग्य उन आत्माओं का है जिन्होंने साकार रूप में बाबा और दादियों को देखा। लेकिन आज हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनकी सुंदर सुंदर क्लासेस, शिक्षाएं डायरेक्ट हम सकते। तो ये कलकत्ता म्यूजियम साकार बाबा 1969 में अव्यक्त हुए, और ये सेंटर साकार बाबा के समय का ही बाबा है 1968 का। मैं इसकी बनाई थी। तो बाबा ने बार 4 भाई होते थे मुख्य, जिनको बाबा कहते थे बच्चे चौरंगी में एक सेंटर खोलो, चौरंगी में एक सेंटर बाबा की कभी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा राशन का ऑफिस था, इतनी बड़ी बिल्डिंग संभाल नहीं सकते थे। मेन रोड पर इस सेंटर पर मैं जो भी सेवा देख रही हूँ कि हमारी मेहनत से नहीं, बाबा स्वयं हर प्रकार के हर वर्ग के VIP को इसी सेंटर देते थे। जैसे दीदी को देखते ही मुझे लगा दीदी इतने रिच परिवार के होते हुए इतनी सिंपल। इन्होंने शुरू में 50 साल पहले सेंटर देखा होगा, वो भी सोच सकते हैं कि अंग्रेजों की बिल्डिंग जिसके अंदर लकड़ी की छतें क्या क्या था, तो हम तो कहते थे कैसे ये दीदी रह रही। लेकिन आज उसी सेंटर को संभालते संभालते ऐसा सेंटर नहीं लगता है, लेकिन बिल्कुल सिंपल योग का एक 10 तारीख की कोई अव्यक्त मुरली भी है जिसमें साकार बाबा ने इस कलकत्ता म्यूजियम की महत्व को बताया, और तब से मैं इसको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से पूरा करती रहती हूँ। जिसमें बाबा ने कहा था बच्चे बहुत दुखी अशांत आत्माएं, बहुत बिजनेसमैन वाली आत्माएं शांति लेने के लिए जिस स्थान पर थी, वही अनुभव हो रहा है कि ये सिंपल सेंटर है। दीदी दादियाँ हमेशा कहती थी सादगी और स्वच्छता। सादगी में सिंपल सीखी, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। तो हमारे सेंटर में जो भी आएंगे एकदम आश्रम का ही एटमॉस्फेयर, एकदम सिंपल रूप से बाबा का मेडिटेशन रूम जब बना था, तो सबसे पहले जो मेरे को ये भी याद आता है, बाबा कहते थे ट्रांसलाइट के चित्र बनाओ, तो कलकत्ता म्यूजियम से ही शुरू हुआ ट्रांसलाइट का चित्र। सरतीदारी बैग बना के मधुबन भेजती थी। तो बहुत ऐसी सेवाएं जो शुरू में थी। लेकिन दीदी की विशेषता मैंने क्या देखी कि जैसे ही मैं शुरू में आई थी तो मैं उठ नहीं पाती थी। मॉर्निंग में कॉलेज का टाइम से हम आए थे, 4 बजे नहीं उठ पाती थी। तो मैं निर्मल शांता दीदी को बोलती थी, दीदी मुझे सुबह 4 बजे उठा दिया कर। दीदी बहुत प्यार से दृष्टि देती और कहती आत्मा जग गई, अब जगाने की क्या जरूरत है। नहीं दीदी, बाबा तो बोलते हैं ना हर रोज मुरली में अमृत वेले उठो। फिर दीदी ने बहुत शांति से कहा तुम तेज बजाना जानती हो? कहाँ दीदी, सुबह 4 बजे की तेज बजाओगी? मैंने कहा हाँ। कभी तो दीदी को किसी भी कार्य के लिए कभी ना नहीं किया। तो सुबह 4 बजे का तेज बजाना मतलब अमृत वेले उठना, और वही अमृत वेले उठने का अभ्यास दीदी ने मेरे को तेज चलाने से सिखा दिया। और मैं
आराम से देर हो जाती, ना मुझे कोई तकलीफ होती। और आज तो 4 बजे क्या 2:30 बजे भी ऑटोमेटिक नींद हो जाती है। तो दीदी का युक्ति युक्त कन्याओं को कैसे चलाना होता है वो मैंने देखा। क्योंकि बहुत कन्याएं 5 प्रांत की, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, ईस्टर्न जोन था। एक बार ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग के अंदर मुझे मुरली पढ़ना और सिखाया गया कि सबको मुरली पढ़ना सिखाओ। तो मैं कहती थी दीदी मैं अमृत वेले वाला पाठ नहीं पढ़ूंगी, कि अमृत वेले तो उठा नहीं जाता है। तो दीदी बड़े प्यार से कहती ये तो बाबा बोलता है, लेकिन तुम बाबा के महावाक्य सुनाओगी तो बोलने से ही बल मिलता है। देखो ये वरदानी बोल होते, वरदानी जाति, बोलने से भी बल मिलता है। तो वही बल और शक्ति आज हम सभी अनुभव करते हैं कि ऐसी सुंदर सुंदर बातें सुनाकर, हिस्ट्री सुनाकर हम लोगों के अंदर एक प्रेरणा दे देती थी, न केवल प्रेरणा शक्ति देती थी। फिर जैसे मैं शुरू में आई थी तो मेरा तो पढ़ाई लिखाई के बाद कोई ऐसा कार्य करने की हैबिट नहीं थी। सेंटर में भी मैं सोचती थी मैं कैसे रहूंगी, ये 6 मीटर की साड़ी कैसे दूं। लेकिन ये भी आपको एक आश्चर्य की बात सुनाती हूँ। 1975 में एलगी रोड में नौकर भी था, धोबी भी था। ये सोचे मुझे आश्चर्य होता है कि आज भी हम लोग कई सेंटर्स पर सब कार्य हम सब खुद करते हैं आज भी। लेकिन उस समय मेरे को जो संकल्प ही न चले कि मैं सेंटर में क्यों आ गई, तो बाबा ने ये सुविधा दी 1975। इसी तरह से मैंने देखा कि कई कार्य दीदी ऐसे सिखाती थी, जैसे आज बात सबको कहते भी एक नाम ये करना भी चलो। मैं कहती थी दीदी शिव बाबा को याद करे या ब्रह्मा बाबा को याद करे, आपको तो याद करना सहज है। तो दीदी का केवल एक ही शब्द होता था, शांति से बैठ जाओ। शांति में बैठना ही योग है। तो मुझे भी अनुभव हुआ कि एक बच्चा जब माँ की गोद में बैठ जाता है तो उसे क्या अनुभव होता है? प्यार, शांति और शक्ति। प्यार भी अनुभव होता है, शांति भी अनुभव होता है, सुरक्षा, सिक्योरिटी, मुझे कोई चिंता नहीं। तो मैंने तो योग को यही समझा कि बाबा जो कहता है अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ, शांति में बैठ जाओ। जैसे ही हम किसी कारोबार को करते हुए आगे तो जरूर हमारे थोड़े बहुत संकल्प चलते हैं, और वो संकल्प जब हम शांति में बैठना शुरू कर देते तो धीरे धीरे जैसे पानी हलचल वाला भी शांत हो जाता है, तो हमारा भी मन शांत हो जाता है। और वही बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा, जिसको रियलाइजेशन कहते हैं, रियल आई से हम अपने आप को पहचान करते हैं। दूसरा मैंने अनुभव किया कि जैसे बाबा को परमात्मा को दुनिया वाले भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ। शिव बाबा शिवम कल्याणकारी है और सुंदर है, सब गुणों से संपन्न। तो ऐसे योग के अंदर जब आत्मा ये सब अनुभव करने लगती है तो असली स्वरूप उसका आनंद का, शांति में बैठे बैठे जब हमारी अंतर आत्मा आनंद का अनुभव करती है, आनंद कोई बाहरी का नहीं, लेकिन आनंद अलौकिक आनंद, जिसने अनुभव किया है वही उसको अनुभव कर सकता है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ इस ज्ञानी योगी जीवन में सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की। एक डॉक्टर डिग्री लेकर डॉक्टर बन जाता है, लेकिन जब तक वो सर्जन भी बन जाता है, तब तक वो ऑपरेशन करके सक्सेस नहीं होता, तब तक हम देखते हैं कि उस चीज का, उसको अथॉरिटी का अनुभव और खुशी मिलती। तो मेरा जीवन तो बहुत सहज रीति से चला। दीदी के पास कहीं भी जाते थे, दीदी से पूछते थे दीदी यहाँ जाएं। ऐसे शुरू में मुझे नई नई जगह जोन में जाने का शौक भी था, तो तबीयत भी कभी ठीक नहीं होती थी, तो दीदी बाबा की एक दिन मुरली में आया बच्चे, जब तबीयत ठीक नहीं हो चक्कर लगाते हो। तो मणिपुर के स्थान में किसी भाई के द्वारा कोई सेवा थी, तो मैंने निर्मल शांता दीदी से पूछा दीदी मणिपुर चक्कर लगा के आए? तो दीदी ने बड़े प्यार से, रात का 9-10 बजा होगा जिस समय मैंने पूछा, बहुत मनिया वहां चुकी नहीं है, जाओ चक्कर लगा के। और ये वंडर है कि जब हम उस वहां गए जिसके परिचय से 4 गाड़ियां तुमको लेने आए, 4 मिनट कर गए।
उस भाई का इतना बड़ा घर, और वो नियम जानता था, सारा घर के अंदर सब नए बर्तन से लेकर चूल्हा चक्की जैसे होता है उस रूप से। तो दीदी के कहने के अनुसार हम बाबा की लाइट और चित्र लगाकर वह सारा सेंटर खोल के आए। तो दीदी दादियों को जैसे हम सभी सुनते थे वरदानी मुहूर्त, सोची थी वरदानी मुहूर्त का अर्थ क्या है। वरदानी मुहूर्त का अर्थ है जो भी उनके मुख से प्यार से स्नेह से सहज रीति से बोल निकलते हैं वो सच हो जाते हैं। कई बार दीदी हमको साकार बाबा की कहानियां सुनाती थी, तो मेरे को थोड़ा तर्क करने की आदत भी थी, क्वेश्चन दीदी फ्रेंड जैसे थी। तो दीदी मुझे प्यार से भी कहती, कानून तुम कानून मंत्री हो, प्रश्न करती हो। तो दीदी और किससे करेंगे, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं अच्छे से बता सकेगा। जैसे दीदी हिस्ट्री सुनाती थी, बाबा ज्वेलर था, बाबा ने बहुत सुंदर बक्कर बनाया, यहाँ पर विक्टोरिया है, विक्टोरिया की रानी को वो बक्कर में टीन बचता था, और वो टीन वाला बक्कर जब लंदन गए तो वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ था। तो ये सब तो मुझे लगता दीदी ऐसी कहानियां सुना रही, लेकिन मुझे अंदर में विश्वास नहीं होता था। लेकिन वास्तव में जब दीदी लंदन गई और भी भाई गए थे साथ में, तो मैं दीदी से नहीं पूछती थी, दूसरे भाइयों से पूछती, सचमुच ये बक्कर रखा हुआ था। तो ऐसी बातों पर शुरू में जैसे मैं कहती हूँ विश्वास होता है कोई भी बात पर, और विश्वास भी निश्चय पे बदल जाता है। फिर मुझे शुरू की बातों से दीदी की हर बात पर निश्चय हो। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, जब हम दिल्ली में थे तो दादियों के साथ जब रहते ही थे, गुलजार दादी थी, प्रकाश मणि दादी आती थी, सभी दादियाँ आती थी, और हमारा परिवार भी बहुत नजदीक था। तो दादियाँ तो चाहती थी हम सेवा में निकले, और हम साड़ी पहनना नहीं चाहते थे। तो जब विदेश की बहनें आती थी तो वो सूट पहनती थी, तो हम तब भी दादियों को कहते थे, दादी ये आप बोलते हैं कि विदेश की बहनें सूट पहन सकती हैं और हम लोग साड़ी क्यों। तो दीदी ने बोला, देखो तो साड़ियाँ अगर ये विदेशी बहन पहनेंगी तो उनको फैशन की ड्रेस बोला जाएगा। आप लोग सोचेंगे बहनी फैशन की ड्रेस में जा रही है। तो उस समय भी मेरे मन के अंदर ये विचार रह गया, ये 71 की बात है कि दादी ने हम लोगों को सूट ना पहनने के कारण साड़ी पहनने के लिए प्रेरणा देने के लिए ये बात बोली। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं लंदन गई थी, हम 3-4 महीने मार्केट गए थे, तो हम सब साड़ी पहनकर जब जा रहे थे, एक ब्लैक सूट में ओल्ड लेडी दौड़ते हुए आई और मेरे को बोला, Are you going in fashion parade? मैं तो एकदम अवाक आश्चर्य हो गई कि जो दादी ने 1971 में बोला और मैं 90 के आसपास गई, 20 साल बाद बाबा ने मुझे बड़ी दादियों के महावाक्य के ऊपर कितना निश्चय करा। जो भी दादियाँ बड़ी बहनें हमसे कुछ भी बोलती हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं, ये मैंने आदि का पाठ रेस्पेक्ट देगा। जो हम कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, हर आत्मा उसको सच्चाई से उनके आगे रखे। तो वह अपने वरदानी बोलों से हम लोगों को हिम्मत देती। जैसे मैंने शुरू में कलकत्ता में बहुत बड़े प्रोग्राम होते थे, तो सबसे पहले जब कालीघाट में दुर्गा पूजा के समय मेला था, तो मैंने निर्मल शांता दीदी को देखा कि इतना बड़ा प्रोग्राम, बस सेंटर में तो कोई चित्र साधन सुविधा कुछ नहीं है। मैं सोच रही कैसे इतना बड़ा मेला लगाएंगे, मेरी बहन की सर्विस करने का शौक था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि खुद निर्मल शांता दीदी बैठ कर सारे चित्र पुराने नए सब मंगवाए और अपने ही हाथ से मलमल की साड़ियां मंगाई पुरानी, और जो कहते ना मैदा से लेगी बनाते हैं उससे चिपका कर चारों तरफ रिबन वगैरह लगा के पूरे 8-9 स्टॉल तैयार करा। और जो मॉडल्स थे, उन मॉडल्स जो पुराने ही थे, उन मॉडल्स को सारा श्रृंगार करें। तो घर से आए हुए थे, ये सब एक नामी देखी नहीं, इस तरह से तैयार करते हुए एक साधनों से बिना साधनों की सेवा। इसी तरह से थोड़े कट पीस वगैरह आते थे तो वो संभाल के रखते थे, कपड़े के व्यापारी रहते थे,
तो दीदी सब बहनों को, क्योंकि बहुत सारी कन्याएं रहती थी और सब कन्याओं को सिलाई करना खुद अपने हाथ से करना, सिलाई नहीं करना, खुद सिलाई कर करके पीस से आधा मीटर से भी छोटे कोई पीस होते थे, पूरे क्लासरूम की चादर बनना। देखो औरत जैसा कपड़ा तैयार हो गया और फंसते हुए। ऐसे कोई कन्या कभी गलती से दूध उबालते हुए ध्यान नहीं देती थी, दूध उबाल के नीचे गिर गया, खुशबू आ रही है, तो मैंने दीदी को कभी गुस्सा करते नहीं देखा, जोर से बोलते नहीं देखा, इशारे की भाषा में और प्यार की भाषा से बोलती, अरे सचिव नहीं आया है, अभी दूध घी की नदियां कैसे बहा रहे हो, तो बड़े प्यार से इस तरह से कह देना, जिसने दूध उबाला आप उसको भी चिंता और बैठ। इसी तरह देखा कि एक बार एक भाई ने कोई गलती कर दी, उसको प्यार से कहा कि अब तुम्हें क्लास में नहीं आना, क्योंकि ईश्वरीय मर्यादाएं होती हैं, एक यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल है, उसके अंदर कुछ डिसिप्लिन होते हैं, घर के अंदर एक मर्यादा होती है, ऑर्गेनाइजेशन में तो रूल रेगुलेशन होते हैं, ये मैं समझती थी। फिर भी दीदी ने उस भाई को मना कर दिया, लेकिन 10 बजे बुलाती थी और संतरी दादी बैठ कर रोज उसको मुरली सुनाती। मैंने सोचा दादी ने ये क्या किया, क्लास में आने के लिए मना किया, लेकिन अलग से बैठकर क्यों मुरली सुना रहे। प्रश्न पूछा, दादी क्यों आप मुरली सुनाते उसको अलग से, होगा वो 18-20 साल का ही भाई। दादी ने कहा, देखो टूटा हुआ बर्तन भी काम में आता है, भले ये भाई अभी ठीक कार्य नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन माउंट आबू में कोयला जाता है और कोयले का कारोबार जो बेंगौर के अंदर ऑफिशियल करना पड़ता था, तो उस भाई को करना पड़ा। तो अब बाबा के यज्ञ की सेवा में सहयोगी तो है, तो इस बच्चे को संभालना है, हो सकता है तो धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो मैंने देखा दादियां कितना प्यार से उसको शिक्षा भी दी, बाबा के यज्ञ की सेवा में सहयोगी भी बनाया और आगे चलकर वह अपनी उन गलतियों को समझ भी सका। कोयले की बात तो मुझे याद आता है, दीदी की ही बात, एक बार 2 ट्रक कोयला आ गया ग्राम रहते, लेकिन किसी कारणवश कुछ ऐसा परमिट हुआ कि जो माउंट आबू में नहीं भेज सकते थे। ट्रक वाले तो दोनों ट्रक खाली करके रोड के आगे छोड़ दिया। रात का 7-8 बजा और शाम के टाइम दीदी को जब ये मालूम पड़ा, रोड पे तो सारा टाइम खुला रखा नहीं जा सकता, ये एक मेन रोड है। तो दीदी ने क्लास के कुछ भाई बहन थे, बहनें थी, पहले किसी को कुछ नहीं बोला और एक बहन से सीधा बहन भी रखी थी, अभी भी है, बोला कि चलो 4-5 पार्टी लेके नीचे चलते। पार्टियों में कोला भरा, पहले खुद उठाया, उनको देख के और बहनों ने उठाया, बहनों को देख कर भाइयों ने उठाया, और वो कोयला रात के 8 बजे से लेकर मॉर्निंग के 12 बजे तक, सारी रात दिन के 12 बजे तक छत पर दोनों ट्रक के बाहर रोड पे रखे थे। तो कोयले दादी ने अपने हाथ से छत के ऊपर रखा था। मैं कहती थी कोयला 10-20 हजार का आया है क्या, सर्वेंट को नहीं ले सकते, किसी को बुला नहीं सकते, तो ऐसा हम अपने मन में सोचते थे। लेकिन दादी के अंदर जो ये कार्य कराने की क्षमता, प्यार से खेल खेल में ये कार्य करा दिया। अब उसी समय क्लास में एक भाई थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, 3 दिन का कोर्स किया। वो दीदी को देखकर खुद भी एक बाल्टी कोयला उठा के फर्स्ट फ्लोर पर ले आए। जैसे फर्स्ट फ्लोर पर लेकर आए, दूसरे फिर चले गए। दूसरे दिन आकर बड़े प्यार से कहते, दादी मेरा तो एक बाल्टी कोयला उठाना वरदान हो गया। क्या हुआ? तो मेरा कमर में बहुत दर्द था, मैंने धीरे धीरे ये कोयले की बाल्टी आपको देखकर जो ऊपर उठाया, मेरा हमेशा के लिए दर्द चला। तो हम देखते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे उससे देखकर और करेंगे। तो उसी रूप से दीदी कोई भी कार्य के लिए बोलती नहीं थी, लेकिन खुद करके दिखाए तो वो कोयले के पूरा चक्कर 2 ट्रक पूरा हमने अपनी आंखों से देखा। मैंने तो इतना नहीं उठाया, सच बात है, थोड़ा सा ही काम किया, लेकिन इसी रूप से हम देखते थे। उस समय कलकत्ता में 9 बजे सायरन बजता था और दीदी कहती थी, जाओ बहनों देख के सब, घड़ी का टाइम 1 है,
एक दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, तीसरे दिन सुन लिया, किसी ने किया ही नहीं। तो दीदी ने बोल दिया। चौथे दिन मैंने क्या देखा, क्योंकि मैं दीदी के साथ ही रूम के साथ रहती थी, दीदी के साथ ही पत्र लिखती थी सारे जोन में, और 9 बजे नाश्ता करने के बाद दीदी जब 9 बजा सायरन बजा, दीदी ने कुर्सी ली, अपने कमरे की घड़ी को ऊपर चढ़ के खुद अपने हाथों से ठीक तय किया। फिर दूसरे कमरे में गई, उस कमरे का भी ऐसे ही सीढ़ी चक्कर टाइप ठीक कर। मुझे बड़ा अंदर से संकोच और शर्म भी आई कि हम लोग तो कुछ ही कार्य करते नहीं, और दीदी ने हमें बोला नहीं कि कान्हा तुम करो। मुझे जल्दी से कोई काम बोलती नहीं थी ये करो, तो समझ जाते थे कि इशारे से बात को समझ जाते हैं। लेकिन फिर मैंने देखा, मैंने अपनी ड्यूटी ले ली। जैसे 11:30 बजे सारी घड़ियां चेक करो, और चेक करके उसको राइट कर। तो एक्यूरेसी सिखाना, ये मैंने दीदी को बिना बोले अपनी आंखों से देखा। दूसरा एक और भी धारणा रहती थी कि बड़ी बड़ी दीदी दादियों को जब देखते लोग कहते थे ये सिंधी संस्था है, सिंधी दादियां हैं, सिंधी भाई बहनों को ही ध्यान देती। जब बहुत ऑब्जर्व और बहुत बड़े संकल्प से मैं कह सकती हूँ, मैंने जो नजदीक से निर्मल शांता दीदी और संती दादी को देखा कि हमारा 9 बजे हमारा साइलेंट, 9:30 बजे भी, मैं 10 बजे हम लोग योग करते थे, और सारी बहनें एक साथ बैठकर योग करती थी। ये हमने ही शुरू कराया। दीदी ट्रैफिक कंट्रोल में तो बुद्धि में खाना पीना चाहे इसमें ही ज्ञान रहता है, तो 10 मिनट हम योग करें। उस समय मैं देखती थी जो अनपढ़ बहनें थी बिहार की, जो कभी स्कूल में नहीं गई थी, उनसे दादी बैठकर मॉर्निंग की मुरली रिवाइज कर, उन्हें बहुत प्यार से ऐसी शिक्षाएं देती जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और आज वो सभी बहनें सेंटर में जो 11-11 साल की आई थी, उनके फादर भी थे, सेंटर संभाल रही है 50 साल की। तो मैं भी उन बहनों को एक कैलाश बहन ने एक अनुभव से सुनाती हूँ कि जब हम लोग साकार बाबा से मिलने जाते थे, जयपुर रहते थे, तो एक कैलाश बहन की जो बहुत कभी स्कूल नहीं गई होगी, उसे मुरली पढ़ना नहीं आता, तो बाबा जैसे कहते जिसको मुरली से क्या उसे बाबा से क्या। राइट भी है, बाबा भी कहता अगर बच्चे मुरली नहीं पढ़ते तो भैया क्या करने, श्रीमत पर नहीं चल सकते। तो श्रीमती हमें श्रेष्ठ बनाती है, श्रीमती हमें बाबा के संस्कार जो हम कहते हैं देवी संस्कारों में ले आती है। तो वो बहन आज गांधीनगर सेंटर में रहती है। हम लोग कॉलेज स्कूल जाते थे उस समय, तो वो कहती आप हमको पढ़ाओ, आप हमको पढ़ाओ। लेकिन जैसे ही वो बहन माउंट आबू में साकार बाबा के पास गई, तो बाबा को कहा बच्चे मैं तुमको पढ़ाऊंगा, और उससे कॉपी पेंसिल दी। लेकिन उस समय शुरू में म्यूजियम, पहला म्यूजियम था जयपुर का, तो पार्टियां आती थी, तो किसी कारणवश उसको फिर वापस जयपुर जाना पड़ा। जब वो जयपुर में आई तो इतना काम होता था कि वो पढ़ाई का समय नहीं निकाल सकती थी। लेकिन मम्मा बाबा ने कहा बच्ची तुम रात को बाबा के कमरे में जाना और बाबा तुमको पढ़ाए। उसी समय हमने देखा वो बहन साक्षात्कार में जाकर पूरा पढ़ाई करना सीख गई। तो वो मेरी आंखों देखी बात थी। जयपुर में हम लोग 3 साल गए थे, और पहला म्यूजियम भी हमारे लौकिक फादर ने ही बनवाया था। साकार बाबा ने कहा था देखो गुप्ता जी, हठ योगियों का तो म्यूजियम है, लेकिन राजयोगियों के लिए म्यूजियम बना। फादर उस समय मैनेजर थे इलाहाबाद बैंक की परिचय पहचान से, आज भी वो किशन कोल बाजार में सेंटर है। तो वही हिस्ट्री मैं इन सब छोटी छोटी बहनों को जो पढ़ती सुनाती थी, आज वही हिस्ट्री अनुभव वाली, ऐसे नहीं आंखों से देखा अनुभव किया साकार बाबा का। तो मैं उन बहनों को बिना स्कूल भेजे आज वो बहनें सेंटर संभाल रही है, मुरली पढ़ सकती हैं और औरों के सिग्नेचर सरकारें करती। तो जो भक्ति में सुनते आए, लूले लंगड़ों को चलना सिखाया, अनपढ़ों को पढ़ना सिखाया, तो वो चीज हम इस संगम पर जब परमात्मा से इस धरती पर आते हैं, ये कर्तव्य नाम हम सब बच्चों को पता। यही अनुभव मैंने बहुत प्रैक्टिकल रूप में देखे, और दादियों ने हर कर्म क्षेत्र पर
उन्हें हिम्मत देते हुए यही कहा कि हिम्मत रखो, कदम बना बाबा की तरफ। जैसे जानकी दादी कहती है ना, ये हिम्मत मंजरे मत देखो। बाबा का यही वरदान था कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन निर्मल शांता थी, बार बार अपने पैरों की कोई भी हिस्ट्री सुनाकर हमारे अंदर हिम्मत बढ़ा। जैसे एक बार मेरे को कहा कि तुम्हें आज ही गाड़ी लेके आ, मैंने कभी गाड़ी खरीदी नहीं, एक दिन में गाड़ी कैसे आ सकती है। और हमारे एक भाई ने चेक दिया, तो जाओ गाड़ी आज लेके ही आना, दीदी टैक्सी में कहीं नहीं जाए। मैं किसी बैग को ही लेकर देवार कंपनी, मुझे याद है, वहां गई और बातचीत किया और उन्होंने सचमुच जैसे दीदी ने कहा एक दिन में ही लेके आनी है, मैं उसी दिन एम्बेसडर गाड़ी जिसका नंबर मुझे आज भी याद है 1307, तो मैं कहती 13 में शिवा आपका साथ है, तो आपने ये कार्य करा दिया और एक ही दिन में गाड़ी। ये दीदी के वरदानी बोली। वैसे एक बार एक बहन उड़ीसा की आई, उसने कहा दीदी मैंने तो कभी आइसक्रीम नहीं खाई है, तो क्या तुमने आइसक्रीम नहीं खाई? तो दीदी बोली जाओ खाना, फ्रिज लेके आ। सेंटर में उस समय फ्रिज था, लेकिन उसका फ्रीजर इतना अच्छा नहीं था कि जो आइसक्रीम जो हो सकती है। और वो बहन को शाम को जाना है उड़ीसा, फिर बोला जाओ क्लास में पूछो किसी की जान पहचान है जो फ्रिज दे सकती है। मैंने सोचा ऐसे कहना भी शायद मांगना ही हुआ, अपनी बुद्धि तो व्यस्त चलती है। फिर भी मैंने दीदी की आज्ञा पालन कर क्लास में जाके बोला कि किसी भाई बहन की फ्रिज खरीदना है, जान पहचान हो तो बताए। एक भाई माथुर भाई थे, कैप्टन थे, 17 ही कोर्स हुआ था। उन्होंने कहा हाँ मेरी पार्टी स्कूल में जान पहचान है, 10 बजे दुकान खुलेगी, अगर आप हो तो मैं साथ जा सकता। हम तो खुश हो गए, भाई दीदी की बात प्रैक्टिकल हो गई। तो उन भाई को पहली बारी सेंटर पे नाश्ता कराया। वो बहादुर भाई इतने खुश हुए कि मेरी दोनों लड़कियां तो शादी कर ली, मुझे घर खाली लगता था, ये तो मेरे को परिवार मिल गया। सब छोटी छोटी बहनों को देखकर बड़े खुश हुए। मेरे साथ 10 बजे गए और 1 बजे तक मैं फ्रिज को सेंटर में ले आई। दूध पे घुमाया गया, आइसक्रीम बनी और आइसक्रीम खिला के दीदी ने उस बहन को तुरंत कहा देखा कैसी आइसक्रीम जमती है, और उस तरह से उसे प्यार से खिलाकर फिर वह हिस्सा। तो मैंने दीदी का एक और शिक्षा देखी, तुरंत दान मांग। मुरली में सुनते हैं दान का मतलब कोई दूसरा दान नहीं, जो भी संकल्प आता है किसी भी प्रकार श्रेष्ठ कर्म करने का, उस कर्म को तुरंत करो। ये संकल्प हमारा नहीं है, बाबा का किया हुआ। बड़ों की बाबा ने कुछ वरदान दिए हुए होते, उस अनुसार मैंने देखा कि वो कार्य भी तुरंत होते, गाड़ी का कार्य भी तुरंत होते। फिर उसी समय मैं नजदीक आई थी तो मैं कलकत्ता के पुराने अच्छे अच्छे भाइयों को नहीं जानती थी। एक बैजनाथ भाई यहाँ आते थे, तो मधुबन में हमारी मुन्नी बहन है, उनके ही फादर, उनका लोहे का कारोबार था। दीदी रात को जब बाबा के कमरे में जाती, मेरे को कहती कहना बैजनाथ भाई को फोन मिलाओ। मैं जानती नहीं थी, मैं चुप लगा के बैठ गई कि मैं कैसे बात करूंगी। एक दिन मैंने नहीं मिलाया, फिर दूसरे दिन बाबा के कमरे में दीदी आई, फिर रात को बोला खाना जाओ बैजनाथ भाई को फोन मिलाओ, कुछ काम है। मैं कहती दीदी आपको रात को ही बाबा बोलता है, दिन में नहीं बोलता है। तो दीदी हंसती थी, फिर यही कहती कानून मंत्री तुम कानून की बात करती हो। तो नहीं वो भाई रात को फ्री होगा, कुछ काम है तुम उनको बता। उसी रूप से ये अनुभव में समाधि में समय हो गया। लेकिन क्या हुआ, दीदी को ये प्रेरणा आ रही थी, बाबा के कमरे में नीचे लकड़ी का ही गेट था, कॉलेज पर गेट नहीं था लोग, और वो कॉलेज पर का गेट लगाना है। और उन भाई को मैंने फोन मिलाया, दीदी ने उनको कहा, और थोड़े दिन बाद कॉलेज पर गेट नीचे लग गया। लेकिन मैंने क्या अनुभव देखा, 1 हफ्ते के अंदर ही, क्योंकि 40-45 साल पहले थोड़ा सा लोग भी इस तरह के होते थे, चाय वाली पास में दुकान थी, एक बेकार सा भाई कहे, गड़बड़ वाला ही भाई दुनिया का,
अंदर कमरे में नीचे घुस आया और चाकू था नहीं, लेकिन ऐसा नकली सा चाकू दिखा के कुछ लगा के ऊपर आना चाहिए। मैं तो तुरंत छत पे गई, बड़ा घर सेंटर है, अभी लोग से पुलिस दिखाई देती थी, तो मैंने अगर ऐसा व्यक्ति उसको जाके बोलना है। लेकिन फिर बाद में तो सब ठीक हो गया, वो लंबी बात है। लेकिन मैंने देखा रात्रि को, रोज रात को जो बाबा कहता था बच्चे कॉलेज का गेट लगाओ, रात को मुझे दीदी कहती फोन करो, और मैं उससे नेगलेक्ट कर रही थी। लेकिन आज्ञाकारी होकर हमें बड़ों की बातों को जरूर मानना चाहिए, उसमें कल्याण छिपा हुआ है। यही महावाक्य तो मैंने कहा कि दादियों को वरदानी मुहूर्त मैंने प्रैक्टिकल में देखा। इन्हीं शब्दों से बातें तो बहुत हैं, साकार बाबा की, दादियों की, जो कि शुरू से ही दिल्ली में रहे, तो गुलजार दादी की पालना में रहे। गुलजार दादी कमला नगर सेंटर रहती थी, जगदीश भाई रहते थे। जगदीश भाई का बेटा आया तो बहुत सारी बातें उनकी भी याद आती हैं, जाते थे। चकला दीदी के पास रहे, तो सभी बचपन से ही बड़ी दादियों के साथ रहने का परम सौभाग्य जो मिला, तो उनको देखते ही देखते सब कुछ सीखा। कभी उन्होंने मुख से शिक्षा नहीं दी, इशारे ही इशारे में अपना बना लिया। जैसे जानकी दादी जब देखती थी तो बड़ा अच्छा महावाक्य तो 2 साल पहले ही बोला कि बचपन में छोटे छोटे देखा था, तो कहती थी देखो बाबा ने अपनी भुजाओं में लेते लेते अपनी भुजाएं तैयार कर दी। अब तो हम यही चाहते हैं, यही देख रहे हैं। आज वर्तमान जो समय चल रहा है, साकार बाबा की मुरलियों में जो भी बातें सुनी थी, वो सुनी हुई बातें आज प्रैक्टिकल दिखाई दे रही हैं। अभी जो समय है ये हमें अंतर्मुखी होकर अपने को चेक करने का है। चेकिंग करके जो अपनी कमी कमजोरियां हैं उनको निकालने का है। कमजोरी नहीं कहीं खामियां दादियां कहती, और इस समय को वेस्ट नहीं करना है। पहले ही दिन का मुझे अनुभव हुआ कि पढ़ाई पूरी हो गई, रियलाइजेशन का कोर्स है, परीक्षाएं आनी बाकी। अभी हम परीक्षा नहीं दे रहे हैं, अभी तो सभी अपने घर में आराम से रेस्ट भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, औरों को पुरुषार्थ करा भी रहे हैं। लेकिन तपस्या, इसको कहते हैं दृढ़ता से सब परिवर्तन से कुछ परिवर्तन का कार्य करें, इसमें भी अभी मुझे भी समय लग रहा है। लेकिन ये प्रेरणा आ रही है कि अभी हमें अकेले होकर पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन एकांत में बैठकर अपने आप को चेक करें और चेंज करें, तो सफलता हमारा इस सर्वनिर्भर पर जन्म से अधिकार है कि हम शिव बाबा के विश्व ब्रह्मांड के बच्चे होना है। उसने हमें करोड़ों आत्माओं में से हमें चुना है, तो जरूर कोई विशेष कार्य के लिए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, बाबा तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, जो आपको सेवा लेनी है उसके लिए हम सर। वह मूर्तिकार है, हम पत्थर की मूर्ति जैसे आए थे, तो उस पत्थर को संवारने का काम उस परमात्मा का है। हमें देह अभिमानी होकर रहना है, शरीर में रहना है। श्रृंगार वही करेगा जो मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। इसी संकल्प से मैं सहज रीति से बाबा के घर में कैसे 50 साल बीत गए, कभी भी कोई भी ऐसा व्यर्थ संकल्प नहीं आया। 1000 गुना मदन गुना बाबा की हर कदम पर जो मदद मिलती है, तो सदैव वही पहले दिन का 1 सेप्टेम्बर का वरदान याद आता है। बच्ची ने हिम्मत रखी है, मदद साथ। अच्छा, शांति बोलते रहेंगे। जी दीदी। ओम शांति दीदी। एक भाई प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा की जहाँ गद्दी थी लौकिक में, इन्होंने ये वाला लगाया मुंह पे, तो ये वाला लगाया, वहाँ पर कोई सेवा हमारी हुई है, क्या कार्य है वहाँ, उसका स्वरूप क्या है? अभी दीदी वो भाई बहन जानना चाहते हैं थोड़ा सा। जगह और बाबा के समय ही वो किसी को दे दी गई थी, तो वहाँ कारोबारी बिजनेस का ही चलता है। और ये लगे तो वहाँ कोई सेंटर नहीं है, लेकिन लोग आते तो देखते ही बस।
बाहर से। जी ये एल्गिन रोड से 15 मिनट की दूरी नहीं है। जी दीदी, एक दूसरे भाई प्रश्न पूछना चाहते हैं। ओम शांति। बहन जी, एक भाई के मन में प्रश्न आ रहा है कि जैसे दुनिया में कहते हैं सूर्य उदय पूर्व से हुआ, तो उसका ज्ञान के आधार पर क्या रहस्य, क्या उसकी हम देंगे परिभाषा बहन जी? और साकार बाबा भी जैसे बंगाल से बिजनेस गति थी, बिजनेस किया। आज विवेकानंद हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, तो बंगाल से ही। तो जरूर बाबा के महावाक्य तो सत्य ही होंगे, किस रूप में होंगे वो हम सब देखेंगे। क्योंकि मैं जब शो का एक अनुभव सुनाती हूँ, जब मैं कलकत्ता 75 में आई थी और 78 में मैं दार्जिलिंग गई थी, तो मैं कहती थी बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर लाइट जब जलती थी और एक नीचे, हम कहते थे बाबा इतना ऊंची पहाड़ी पर कौन संदेश देने जाएगा और कौन इतना नीचे जाएगा। तो मैं दूसरे दिन ही मुरली पढ़ती थी, तो उसमें लिखा हुआ आता था बच्चों को सेवा की चिंता नहीं करनी है, मीडिया के द्वारा सेवा होगी। 1978 की बात है। और आज हम देख रहे हैं कि बाबा का वो मीडिया के द्वारा सेवा हो रही है। टाइम तो बहुत व्यर्थ हो गया। इसी तरह से फिर आज 10-12 साल पहले की बात है, मेरे मन में फिर जिज्ञासा में क्वेश्चन आते थे कि ठीक है मीडिया के द्वारा सेवा हो रही है, लेकिन बाबा आप तो कहते लास्ट में ना लाइट रहेगी ना तूफान आएंगे, सब कुछ चला जाएगा, तो मीडिया तो लाइट वगैरह साधनों से चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या काम करेगा। आपको आश्चर्य होगा, ये मैं शेयर भी करती थी बहनों से, ये मैं कहीं अपने मन की ही बात नहीं सुना रही हूँ, जो मुझे संकल्प पाता साथ में रहने वाली बहनों से शेयर करती। दूसरे दिन मैं जब मुरली रात को भी पढ़ती थी, सुबह सुनाई, तो उसमें बाबा ने कहा अंतिम समय साक्षात्कार का मान चलेगा। अभी हम सब मीडिया से सेवा कर रहे हैं, मुझे ये माँ बाप के बहुत रोज याद आ जाते हैं कि बाबा हमें भी साक्षात्कार करा देना। कभी तो साक्षात्कार नहीं किया, कभी मैंने बाबा को बोला था बाबा एक बार तो करा देना, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी एक अनुभव जो विश्वास है निश्चय में बदल जाता है। तो लास्ट का पार्ट साक्षात्कार का जो बाबा का 2 दिन पहले एक वरदान था, जब संगठित रूप से सब एक ही संकल्प में योग करेंगे, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य होगा और हम बाबा का साक्षात्कार कर सकते। लेकिन एक और मुझे अनुभव याद आता है कि जब 11 सितंबर पर वर्ल्ड ट्रेड का वो हुआ था, मिसाइल्स के द्वारा जो अटैक हुआ था, तो बाबा ने उससे पहले उड़ीसा में हुआ, साइक्लोन आया था, तो बाबा की मुरलियां आई थी कि बहुत बच्चे तो समाचार सुनने में लगे, बहुत कुछ बच्चों ने दिल से जो बाबा को याद किया, उसकी उन बच्चों को मदद मिली। बहुत अच्छा एक अनुभव है, जिसको मदद मिली वो लंबा अनुभव है। तो बस मैं भी उस अनुभव के आधार पर जब 11 सितंबर को शाम के टाइम ये समाचार सुना, मेरे को टीवी में न्यूज नहीं सुनी, मुझे टीवी में न्यूज सुनना भी दीदी दादियों ने ही सिखाया था उस समय, शुरू से इन्हीं नॉलेज के लिए रखा। तो मैं न्यूज नहीं सुनी, मैं क्या बाबा की तो आगे ही नहीं आती, मैं जाकर अपने हॉल में बैठ गई, जो हॉल आपने देखा, उस समय लाइट भी चली जाती थी। मैं बैठ गई शांति से और बाबा को कहा, और फिर संकल्प आया, बाबा ये एक छोटी सी आत्मा, ना अमेरिका के लोगों को जानती, ना कुछ पहचानती, क्या शांति का दान करे। ये संकल्प होकर मैं एकदम शांत होकर आंख बंद करके बैठ गई थी। लेकिन उस दिन का अनुभव है, लाइट जाने के बाद मैं 1 घंटा शांति में बैठी रही, और बैठने के बाद बाबा ने कहा एक रॉकेट इतना बड़ा ध्वंस कर सकता है, तो क्या एक छोटी सी आत्मा इतना रॉकेट जैसे इस आत्मा को शांति नहीं दे सकती। तो वो संकल्प आके मेरा मन शांत हो गया, और भारत के आज्ञाकारी होकर जो मैं 1 घंटा बैठी, वो पार्ट बाबा जाने वो शांति मिली कि नहीं मिली। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि मुरली के महावाक्य, मुझे मुरली से प्यार है, मुरली के महावाक्य और जिस रूप से हम सुनते हैं और उसको प्रैक्टिकल अगर ठीक रीति श्रीमद प्रमाण करते हैं, तो बाबा बहुत अनुभव करते हैं, बहुत ऐसे अनुभव। तो अब ईस्टर्न जोन की बात लेकर जब गोल्डन जुबली हुई,
तभी मैंने ये प्रोग्राम किया इसी लक्ष्य से। और अभी मैंने एक किताब भी जो ईस्टर्न जोन को बाबा ने बोला था वो अलग से किताब निकाली थी। तो ये तो बाबा का काम है, मेरा काम तो नहीं है। हमारा काम सरेंडर होकर सेवा करना है। और जरूर जब बाबा ने कहा है तो मालूम नहीं किस रूप से बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो बाबा जाएंगे। ठीक है ना जी बहन जी। अंतिम प्रश्न जी दीदी अंतिम प्रश्न एक भाई पूछ रहे हैं कि आप बंगाल में बैठे हैं, वहां भाषा अलग है और भोजन वहां का बड़ा वैसा है, तो आप कैसे सेवा करते हैं? कोई विशेष उसके बारे में अनुभव हो? कि बंगाली तो नॉन वेज खाते ही हैं और हम लोगों को कहते थे आप घास फूस खाते हो। और मैं दिल्ली में जो पढ़ी थी आईपी कॉलेज से पढ़ी थी, मेरी वहाँ बंगाली फ्रेंड्स भी थी और बंगाली टीचर भी थे। लेकिन जब कलकत्ता में आए, मानो किसी के परिवार से हस्बैंड ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, बहन ज्ञान में चल रही है, वो वेजिटेरियन हो भी गई किसी भी कारण से। जैसे वेजिटेरियन होने में शुरू में मेहनत लगती है, लेकिन नवरात्रि में कोई जैसे नहीं खाता तो वो भी कुछ दिनों के अंदर ऐसा होता है कि नहीं खाती थी। तो बाबा की श्रीमत से मैंने देखा बंगाली में बहुत बंगाली भाई है और बड़े प्यार से जब उनसे पूछते आपने भोजन हम नहीं कहते छोड़ो। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि देखो पास होने के लिए 10 क्वेश्चन ऐसे 6 करने होते, मैं ऐसा सुनाती थी। 10 में से 6 जो इजी है वो पहले कर लो, जो मुश्किल है उसको बाद में कर देना। वो जो ज्ञान अच्छा लगता है आप भोजन के कारण ज्ञान को मत छोड़ो और जितना कर सकते हो करो। और ऐसा करते करते जब किसी से मधुबन जाने का चार्ज भराते तो मालूम होता ज्ञान में से चलने से पहले ही बहुतों का भोजन शुरू हुआ था। ज्यादातर तो ये देखा बहुत कम को मेहनत लगती और इसी तरह से ये लोगों में भक्ति भावना बहुत है बंगाल में। ये मैं अब समझी हूँ क्योंकि ये भी मेरा साकार बाबा का व्यक्त बाबा का अनुभव है। जब शुरू में माउंट आबू में जाती थी तो माउंट आबू में जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी बंगाल के भाई में नहीं जाते थे। माउंट आबू उड़ीसा के चले गए, आसाम के भी कम होते थे। तो मुझे थोड़ी सी परेशानी मन में होती थी कि ईस्टर्न जोन से मैं वीआईपी नहीं ले जा सकती और उड़ीसा से तो जाती हैं। तो एक दिन मैं अव्यक्त बाबा के सामने ही बैठी थी और मन ही मन सोचे कि बंगाल के तो कोई लोग मधुबन नहीं आते। तुरंत बाबा के महावाक्य थे बंगाल में बहुत देव आत्माएं छिपी हुई है और उनका पार्ट है। और आज हम जब गांव गांव में सेवा करते हैं, हमारी बहुत बंगाली बहनें भी हैं, सब कृष्ण भक्त है। बोले भोजन की कोई असुविधा नहीं होती उन्हें छोड़ने में जब ज्ञान समझ में आए, किसी को भी नहीं होती। और सब बंगाली भाई बहन प्यार से भोजन खाते हैं, शुद्ध भोजन। और आज तो जैसा समय चल रहा है वो सब तो जो बाबा के ज्ञान में आने वाली आत्माएं होंगी वो तो देव आत्माएं ना, इसलिए मैंने देखा कि किसी को भी मेहनत नहीं लगती। एक आत्मा ने अनुभव सुनाया 1 हफ्ते के अंदर ही, दीदी हम सब टेबल पे एक साथ खाना खा रहे थे कोर्स करने के बाद और नॉन वेज ही सारा खाना था। जैसे ही मैंने खाना देखा मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने पूछा क्यों बहन क्यों रो रही है? वाइफ को ही पूछा क्या हुआ? बोला मुझे सारे जानवर आंखों के सामने काटते हुए दिखाई दे रहे, इन कटते हुए जानवरों को देखकर मैं ये भोजन नहीं कर सकती। 1 हफ्ता हुआ केवल। वो आत्मा ये दृश्य देखकर उसके हस्बैंड ने भी कहा कोई बात नहीं, जबकि वो ज्ञानी नहीं था। तो ऐसे कुछ कुछ आत्माओं के अनुभव हो जाते हैं जो 1 मिनट में ही छोड़े। जैसे बाहर की मिठाई भी छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है बहुतों को, भोजन शुद्ध हो जाता है। एक सिंधी परिवार की आत्मा आती थी, कहती मैं मिठाई तो खा ही लेती थी। घर में रसगुल्ला रखा था, रसगुल्ला ज्यादातर लोग ऐसे ही खा जाते हैं पूरा ही लेके मुंह में। बड़ा सा रसगुल्ला होगा, उस बहन ने उसको आधा तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा तो उसमें इलायची नहीं थी, बहुत बड़ी मक्खी थी। आप सोचिए, तो बाबा को छुड़वाना था बाहर की मिठाई, उसको मक्खी दिखाई दी तो उसने वो मिठाई खाना बाहर की छोड़ दी। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट भी हो जाते हैं अनुभव के आधार पर
लेकिन मेहनत की लगती है, हमने तो नहीं देखा। और किसी को बनाना पड़ता है, ये जरूर है। तो इस पर भी निर्मल शांता दीदी कहती देखो पुजारी जैसे पूजा करता है, अगर पुजारी ज्ञान में आ गया तो पूजा करना थोड़ी छोड़ेगा। अगर आपका हस्बैंड चाहता है, बच्चे चाहते हैं कि नॉनवेज खाना तुमने बनाया हुआ है और तुम भी चाहती हो और कोई सुविधा नहीं है शर्मेंट आदि की, तो भले बनाकर खिलाओ। अपने आप वो समझ जाएगा ये आत्मा नहीं खाती है, मेरी वाइफ नहीं खाती है, देखना धीरे धीरे वो भी मुक्त हो जाए। तो ये नहीं कहती कि मत बनाओ, मैंने तो यही सुना कि आज से जब बाबा की याद में कार्य करोगी तो बाबा तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करेगा। बहुत ऐसे अनुभव होते हैं जी बहन जी, बहुत बहुत और अच्छा कुछ लगा। और सभी भाई बहने कहते हैं एक बारी आपको भट्टी कराने आना है बहन जी, दिल्ली लोधी रोड। मैं दीदी को पता है क्या कहती थी, दीदी मुझे राजा नहीं बनना मुझे शाहूकार प्रजा बनना है। बोला क्यों? राजा बैठा रहेगा एक ही जगह, शाहूकार प्रजा को तो बुलाएगा ना, तो बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा, इतना ऊंचा पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत। तो क्योंकि बड़ी पोस्ट होने का, इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ वहां नहीं जाओ, तो हंसते थे। तो राजा को बैठे रहना, भेष बदल में जाना पड़ता है, आगे देखते थे। सत्य की बात नहीं पर दीदी को मैं और ये भी बोलती थी कि आज भी जो बने राइट भी ये बात मैं अंदर से तो समझ की जैसी दुनिया आती हम केवल 5% को शायद करते, उसकी ही मदद है और 100% तो कर ही नहीं सकते। तो बाबा ने ही किया, लेकिन 5% भी दिल से उसकी मदद का अनुभव कर शायद जीवन है खाते पीते उसे, क्योंकि मैं तो हर काम के लिए विषय ही मैं मुझे इसलिए तकलीफ नहीं होती ये करना है या नहीं करना, पर एक्यूरेसी जरूर वो करना है, तुरंत करना है। आज भी क्या है ना कि जो संकल्प तुरंत आता है ना, जो मैंने माइंड का तुरंत दान वहां होते वो काम और अगर तुरंत करते जरूर सफलता जरूर। मैं ये सोची ये बाबा ने टची, मेरे साथ तो इतना भी होता था, ऑफिस में मेरा पत्र देखने का ही काम था, बहुत सारे अनुभव है। तो मैं जो सोचती दीदी को भी ये पूछ के आती, दीदी ये बोलती मैं तो बुलाने के लिए जो मैं सोचती थी उधर दीदी टचिंग, दीदी की टचिंग से मैं पहले पहुंची। ये मुझे भी नहीं मालूम थी, हर घर तुम्हें किसने बोला क्या कैसे आ गई, मैं तो 1-1.5 महीने के बाद ही दीदी के साथ भोजन करना शुरू हो गया। सब भोजन कर लेते थे, तो अभी क्लास में तो मैंने कहा दीदी ने अभी तक किया नहीं। तो एक बहुत पुरानी माता जो आज भी है साकार बाबा से जांच करती थी, वो आती थी मानने के लिए वो दीदी को 1-1.5 घंटा देना पड़ता, योग कराना 1 घंटे, ओल्ड एज में 1 घंटे, दीदी सेवा करती थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे सातवारी सेवा की आज भी है, वो सुंदर माता से मैं धन्य देती हूँ उस माता को। मैं उसके लिए अपडेट मॉडल पढ़ती थी, नए पॉइंट्स मॉडल के साथ 1 घंटा खूब अच्छे से गीत दिखा के कर सेट करते रहती, ऐसे कि वो आएगी तो करूँगी ऐसा कभी। और वो सेटिंग करके मुझे 1 घंटा उसके साथ योग कराना होगा। दीदी मैं किसने किया ये कि दीदी उसके साथ करती, दीदी नाश्ता करते आज को फिर हम उसको कहते पहले आप नाश्ता करो फिर आपको योग कराएगी, हम हंस के बोलते थे। तो कहते तुम पहले रिसीज करा ली, हाँ ये खाना है इसमें पहले रिसीज खाना खाओ फिर उसके साथ हम योग करेंगे। तो आज भी वो माता ने आज तक एक मुरली मिस नहीं की, कभी भी उसका जय बनाता है जाता है अच्छे से भवन से कंप्लीट कर भेजते परिवार के साकार बाबा से। मम्मा अच्छा मम्मा आई थी जब कलकत्ता में, तो वो भी माथा झुकाया मिली, मम्मा ने कहा नहीं पवित्र बनाओ का पवित्र माथा झुकाने से कुछ नहीं होगा, धर्मशाला। वो कहती है हम और सुंदर सी साफ सुथरी साड़ी वाइट सी पहन के चले गए, मम्मा कहती पवित्र बनना है, पवित्र बनना भी अच्छे से रहना। तो फिर मम्मा ने वही वाइट सिलाई होगी, वो बताती है कहते समझे ही नहीं क्या करना, हमारा नहीं बातों से कैसी है।